हेलो नमस्कार, वेलकम यू ऑल। आज हम सरकारी हस्तांतरण भुगतान गुणक गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर की बात करेंगे। इसमें देखो, इससे पहले हमने सरकारी व्यय गुणक, कर गुणक, निवेश गुणक की चर्चा कर ली। किस तरह से इनकी वैल्यू हम निकालते हैं, क्या इनका फॉर्मूला है। हमने देखा निवेश गुणक क्या है, 1/1 - b। सरकारी व्यय गुणक भी, उसकी भी वैल्यू यही थी, 1/1 - b। लेकिन जो कर गुणक है वो क्या है, नेगेटिव साइन के साथ b/1 - b। ठीक है, ये थी। आप थोड़ा रिवाइज कर लेना यदि नहीं किया हो तो। आज हम इसमें देख रहे हैं सरकारी हस्तांतरण भुगतान गुणक। अब देखो, सरकार क्या करती है, न केवल कर लगाती है बल्कि बहुत सारी चीज़ों में सरकार छात्रवृत्ति के रूप में, बेरोजगारी भत्ते, बुढ़ापे में जो वृद्ध लोगों को जो पेंशन मिलती है उसके माध्यम से भी खर्च करती है, मतलब जनता पर। सरकार अपने कई प्रकार के व्यय के साथ कई हस्तांतरण भुगतान, अनुदान, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन आदि के रूप में करती है, और सरकार को इसकी वित्त व्यवस्था करों के द्वारा करनी पड़ती है। अतः जब कर लगाए जाते हैं तो खर्च योग्य आय घटती है। जब कर लगा रही है सरकार तब तो क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम, जो खर्च करने योग्य आय है वो कम हो रही है लोगों की। लेकिन जब हस्तांतरण भुगतान कर रही है, वापस एक तरफ से कर के रूप में लिया, कर क्या मतलब जो हायर इनकम ग्रुप है उनके ऊपर कर लगा रही है, और जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको हस्तांतरण भुगतान के माध्यम से वापस लौटा रही है। ठीक है, ताकि आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके। तो सरकार क्या करे, इसके माध्यम से लोगों की आय बढ़ेगी। अब लोगों की इनकम जितनी भी है उसके आधार पर कुछ अलाउंसेस यदि उनको मिल रहा है, कुछ पेंशन मिल रही है, तो वो उनकी आय को बढ़ाएंगे, खर्च करने योग्य आय को बढ़ाएंगे। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। तो समीकरण के रूप में खर्च योग्य आय क्या हो जाएगी, y - t + r। देखो, अब इसको हमने यहाँ पर प्लस क्यों किया, हमारी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, इनकम में से टैक्स कम करेंगे, क्योंकि वो हमारे खर्च करने योग्य आय में शामिल नहीं होगा। टैक्स आय का एक भाग जो सरकार को दे दिया जा रहा है कर के रूप में। और आर क्या है, हस्तांतरण भुगतान है, जो हमारी इनकम में ऐड होगा, जो सरकार के द्वारा मिल रहा है। तो जो हमारी खर्च करने योग्य आय है वो क्या हो जाएगी, YD = y - t + r होती है। ये मान्यता है कि कर तथा हस्तांतरण भुगतान आय पर निर्भर न होकर दोनों ही स्वायत्त है, ऑटोनोमस है। ऐसी अवस्था में, ये ऐसा इन्होंने माना है, ऐसी अवस्था में उपभोग फलन क्या होगा। अब जैसे बात जब हम करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की, हमारा जो केन्स द्वारा कंजम्पशन फंक्शन दिया गया वो a + by है। लेकिन अब यहाँ पर y क्या हो गया, y - t + r। ठीक है, ये हमारा पूरा कंजम्पशन फंक्शन होगा। अब इसको देखते हैं। अतः संतुलन की अवस्था में आय समीकरण क्या होगा, y = c + i + g। c + i g क्या है, समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड की सूचक है। तो c की वैल्यू क्या है, a + b y - t + r। क्योंकि YD = y - t + r है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो y क्या हो गया, a + b ब्रैकेट में y - t + r + i + g। ठीक है, ये हमारी एक। अब हम इसको क्या करें, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। b बाहर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो by - bt प्लस ही रहेगा, तो br ये हो गया +i + g, ये आपको मिल गया। अब जो y की वैल्यू है वो हम इधर ले आए, y - by, तो इधर क्या बच गया, a - bt + br + i + g। सेम वही प्रोसेस है, y हमने यहाँ पे कॉमन लिया, 1 - b = ये वापस इक्वेशन एज इट इज़ हमने यहाँ पर उतार दी। दोनों साइडों को 1 - b से भाग देने पर प्राप्त होता है, या देखो भाग देने की ज़रूरत नहीं, वैसे याद नहीं रहे तो आप क्या करोगे, ये यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं। वैसे भी सिंपल याद करने के हिसाब से बता रही हूँ, वरना हम इन दोनों को 1 - b से मल्टीप्लाई करें तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, 1 - b। तो y = a - bt + br + i + g पर 1 - b। जब सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान डेल में वृद्धि की जाती है तो आय में डेल्टा y वृद्धि होने से नई संतुलन आय का निर्धारण निम्न समीकरण के रूप में होगा। अब क्या सरकार क्या कर दे, जो हस्तांतरण भुगतान में डेल r के बराबर वृद्धि कर दे।
तो हमारी राष्ट्रीय आय का नया संतुलन कहाँ होगा, या नए संतुलन राष्ट्रीय आय की संतुलित राष्ट्रीय आय के जो समीकरण होगा वो क्या होगा, वो हम इसमें देखेंगे। अब यहाँ पर y क्या चेंज होगा, किस में चेंज हुआ, इधर सिर्फ हस्तांतरण भुगतान में, बाकी सब कांस्टेंट है। तो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एज इट इज़ उतारा हमने a माइनस बी टी प्लस बी, सिर्फ r में चेंज हुआ है। r क्या हो गया, r प्लस डेल आर प्लस आई प्लस जी, सेम वही है। ये मैं वापस इसको हमने मल्टीप्लाई किया, बी आर प्लस बी डेल आर, तो ये वापस इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ पर मिली। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली ये। ठीक है, अब सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करने पर हमें चेंज इन वाई या राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कितना हुआ, हस्तांतरण भुगतान में वृद्धि करने पर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कैसे कितना हुआ, वो देखने के लिए हम सेकंड समीकरण को फर्स्ट समीकरण से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो हमने क्या किया, वाई डेल वाई माइनस वाई, इस वाली को फर्स्ट वाली इक्वेशन से माइनस किया, तो क्या मिला हमें, ये क्या है, a माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस बी डेल आर प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी, माइनस क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दिया, a माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, बी टी से बी टी, बी आर एंड बी आर, आई से आई कैंसिल एंड जी से जी, तो क्या बच गया हमारे पास, बी डेल आर अपॉन 1 माइनस बी, और इधर वाई से वाई कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास, क्या इक्वेशन बची अभी हमारे पास, डेल्टा वाई इक्वल टू बी डेल आर अपॉन 1 माइनस बी। ये क्या है, सरकारी हस्तांतरण भुगतान गुणक क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस बी। अब देखो यहाँ पर ये जो कर गुणक था एग्जैक्ट उसके जैसा ही है, लेकिन वो नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमने देख लिया था वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जब गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, सरकार टैक्स लगा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, जो खर्च करने योग्य आय है या डिस्पोजेबल आय है लोगों की कम हो जाएगी। उसकी वजह से मल्टीपल टाइम हमारे राष्ट्रीय आय में रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। और उसके विपरीत यदि सरकार हस्तांतरण भुगतान या ट्रांसफ़र पेमेंट बढ़ाती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों की जो खर्च करने योग्य आय है वो बढ़ जाएगी, उनका जो उपभोग मांग है वो बढ़ेगी। उसके फलस्वरूप जो गुणक की वैल्यू है यहाँ पर एक पॉजिटिव मिलेगी हमें। मतलब यहाँ पर हम एग्जांपल देखें कि मान लो सपोज 100 करोड़ रुपए के हस्तांतरण भुगतान सरकार ने बढ़ाए हैं, तो यदि मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लायर कौन सा, हस्तांतरण भुगतान गुणक, ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू यदि 5 है तो राष्ट्रीय आय बढ़कर 500 करोड़ हो जाएगी। मतलब राष्ट्रीय आय में 500 करोड़ की वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ जहाँ सरकार के कर का गुणक ऋणात्मक माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी होता है, जो आय में कमी लाता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी हस्तांतरण भुगतान का गुणक धनात्मक b अपॉन 1 माइनस बी होता है, परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि होती है। ठीक है, ये आपका हस्तांतरण भुगतान गुणक पूरा हुआ। इसके बाद हम संतुलित बजट गुणक और सुपर मल्टीप्लायर वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में।